आप लोग उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज की जो स्टडी है आपकी स्टडी बहुत बिंदास उदास चल रही होगी। तो आज मैं फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। तो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं और बार बार ये सोच रहे हैं हम कास्ट सर्टिफिकेट के लिए हम क्या करें और क्या ना करें। तो आज मैं आपको बता दूं कि कास्ट सर्टिफिकेट का क्या मुद्दा है क्या नहीं है। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि देखिए हम आपके लिए इतना वक्त दे रहे हैं तो आपका ही फर्ज बनता है और आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपका फायदा होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी यानी ऑल ओवर द डॉक्यूमेंट शुड बी सेम। आपका जो डिटेल है उसमें सेम होनी चाहिए। खासकर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पेरेंट्स का नाम और आपका नाम उसमें बिल्कुल सेम होना चाहिए। एड्रेस का इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे अकॉर्डिंग टू आधार ही बनता है। तो आधार अगर आपका सही है, सब चीज़ों की जो रूट है, जो जड़ है, वो हमारा आधार है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, ये पूरा लिस्ट बन के आया है। अब इस लिस्ट में क्या लिख कर दिया है, इस लिस्ट में हमें बताया गया है कि हमारा एससी का आधार, वो एससी का कास्ट सर्टिफिकेट एसटी के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। पहली चीज तो ये कि कास्ट सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी के लिए नहीं होता है। यू ऑलरेडी नोज एंड आई एम ऑल्सो नो कि जनरल कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, क्योंकि मैं भी जनरल कैटेगरी से हूँ तो मेरे भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। जितने भी ईडब्ल्यूएस वाले हैं, जो वर्ग कमजोर श्रेणी आते हैं, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं जैसे एसटी और एससी, इन क्लासेस के लिए कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। अब यहाँ पर जो हमें शो किया गया है, इसमें शो ये किया गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट में जो है हमारे जो एसडीएम, डीएम, इन सब के कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। अब बच्चों के जहन में कंफ्यूजन है कि हमारा सेंटर का होना चाहिए या स्टेट का होना चाहिए। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहे सेंटर का हो या गवर्नमेंट को, लेकिन हाँ, एक जगह आपको प्रॉब्लम पड़ सकती है कि आप जब काउंसलिंग ऑल इंडिया की कराएंगे तो आई थिंक, मैं समझता हूँ कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है हो सकता है कि सेंटर का लगे। आई एम नॉट श्योर कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो हो सकता है कि वो सेंटर का लगे, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है। सिर्फ आपके लिए आधार भी होगा, वोटर आईडी हो सकती है आपकी उसमें लगने के लिए, और आप नेशनलिटी डालेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, वहाँ पर आप अपनी कास्ट डालेंगे, वहाँ पर आपने सारे 10, 12 की मार्कशीट वहाँ फिट कराएंगे, तो उसमें सब चीज़ आपको वहाँ पर शो करने के लिए बहुत सारा प्रूफ आपको वहाँ पर देना पड़ेगा और वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है ऐसा प्रूफ। तो यहाँ पर ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि हमें कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना। अभी आपके पास 7 मास तक का टाइम है। तो अगर आपको ज़्यादा परेशानी है, सेंटर का चाहिए, उसका चाहिए, इसका चाहिए, तो आप क्यों ज़बरदस्ती की दिक्कत में, आप सीधा सीधा फंडा खत्म कीजिए ना, आप सीधा सेंटर का बनवा दीजिए। अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, 8 दिन, 10 दिन या 15 दिन में वो आ जाएगा। अभी आपके पास टाइम है। अभी आज जो है टूडेज 13, तो 13, 17 ये डेज मान लीजिए, फरवरी 28 की होती है, तो आप इसको 15 का मान लीजिए, 15 ये 7, 5, 12, 20 दिन है आपके पास। तो 10 दिन में आपका कास्ट सर्टिफिकेट आ जाएगा। उसके बाद अपना अप्लाई कीजिए, और अप्लाई में भी सेंट्रल लिस्ट देख लीजिए। सेंट्रल लिस्ट मैंने कल भी डाली थी एक सेंट्रल लिस्ट, उसकी वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप उसको चैनल को जब लिंक करेंगे तो वहाँ पर जाकर आप पूरी वीडियोस की लिस्ट आएगी, तो उस पर लिखा हुआ है सेंट्रल लिस्ट जारी हो गई है। तो जिस जिस शहरों के सेंट्रल लिस्ट हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इस साल जो है ना, कुछ सिटीज कट रही हैं और कुछ ऐड हो रहे हैं, कुछ नए सेंटर्स ऐड होंगे, कुछ कैंसिल होंगे। तो देखिए, अपना जो डॉक्यूमेंट है, देखिए मैं काउंसलिंग से लेकर अब तक ये बताता आ रहा हूँ कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उनको आप ऐसा ही करा लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट ही हमारा एक मेन बेस होता है, मेन प्रूफ होता है हमारे लिए। और दूसरी चीज़ ये कि आप कहीं जब जाते हैं तो अपने आप को मेंटेन रखें और अपने आप को मैच्योर रखें। आप अगर मैच्योर हैं, समझदार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी लाइक का सेटिस्फेक्शन कि आपको जो वीडियो है हमारी वो ठीक लग रही है और अच्छी लग रही है। दूसरी चीज़, एक कमेंट आई थी मेरे पास, कमेंट का स्क्रीनशॉट नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ अभी, कि उसमें पूछा था कि क्या कोई ऐसा अल्टरनेट ऑप्शन है कि हम कास्ट सर्टिफिकेट की जगह दूसरा कोई सर्टिफिकेट लगा दें। तो देखिए, जैसे आपको रिप्लेस करके दूसरे की जगह नहीं होती, वैसे ही कास्ट सर्टिफिकेट की जगह कोई होगा। हाँ, अगर होगा तो डीएम, एसडीएम के थ्रू कोई लेटर उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई भी ऐसा लेटर अप्लाई नहीं कर सकते कि हाँ अपनी तरफ से कोई आप उसमें ऐड कर दें। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आधार हो गया हमारा, तो और जैसे मूल निवास हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है,
तो इन सब चीज़ों को अपने रेडी रखें। अभी आपके पास लगभग 20 से 22 दिन का टाइम है, तो आप अच्छे से मैच्योर रहें, अच्छे से प्रिपेयर्ड रहें। पहली चीज़ तो है कि आपकी प्रिपरेशन जो है रुकनी नहीं चाहिए, आप फुली प्रिपेयर्ड रहें। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अब वहाँ पर धमाकेदार टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। और दूसरी चीज़ ये कि आपको एनसीईआरटी की क्लासेस जो है डे बाई डे इस पर चैनल पर आ रही हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।